Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. और बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी को बचाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू कर दी गई। अरपा के उद्गम से संगम तक अरपा बचाओ अभियान यात्रा निकाली जा रही है। अरपा और उसकी 40 सहायक नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए यह पहल बेहद अहम है, लेकिन सवाल ये भी है कि करोड़ों की योजनाओं के बावजूद आज तक अरपा क्यों नहीं संवर पाई। एक रिपोर्ट देखिए। बिलासा कला मंच के बैनर तले पिछले 20 वर्षों से चल रहा अरपा बचाओ अभियान एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 2 दिनों की यात्रा की शुरुआत राघवेंद्र राव सभा भवन से हुई। ये यात्रा अमरपुर पेंड्रा स्थित उद्गम से लेकर शिवनाथ नदी संगम तक जाएगी। रास्ते में जल स्रोतों का निरीक्षण, सफाई और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अरपा को बचाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो अरपा को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन इस समय जो अरपा की स्थिति है, जीवनदायिनी का अस्तित्व ही संकट में है। ऐसे में बिलासा कला मंच ने एक बार फिर से अरपा बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। लगातार कई वर्षों से बिलासा कला मंच अरपा बचाओ यात्रा के जरिए जन जागरूकता का प्रयास कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर। सीधे बात करते हैं अरपा बचाओ यात्रा। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से यात्राएं अरपा को बचाने को लेकर हो रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अरपा का अस्तित्व संकट में नजर आता है। जी, निश्चित तौर पे 20 वर्षों से बिलासा कला मंच के पदाधिकारी 3 दिन की यात्रा, जन जागरण यात्रा निकाले रहे हैं, संगम से उद्गम तक की और उद्गम से संगम तक की, और उसके बावजूद जो काम होना चाहिए वह अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। रेत का उत्खनन की स्थिति भयावह है। शहर में इतने पठार बन चुका है, जलकुंभी पूरा शहर के जितने भी गंदे नाली के जो पानी है वो शहर के पूरे पानी नदी में डाला जा रहा है। और बिलासपुर से पहले भी जहाँ से उसका उद्गम होता है, वहाँ अगर अरपा को बचाना है तो हमको पहले उद्गम को सुरक्षित करना होगा। लगातार प्रयास के बाद शासन ने उद्गम को संरक्षित करने का बीड़ा तो उठाया है, लेकिन वहाँ अभी जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। अरपा को बचाने के प्रयास तो कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। साल 2013 में अरपा को टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने का प्लान बना। करोड़ों रुपए सर्वे में खर्च हुए, फिर भी काम ठंडे बस्ते में चला गया। 2021 में नया प्राधिकरण बना। 147 किलोमीटर के रिवाइवल का प्लान तैयार हुआ, लेकिन बैठकों और कागजों से आगे मामला नहीं बढ़ सका। हालांकि अब फिर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। नदी में नाले का पानी रोकने के लिए, बैराज बनाने और तटों के सौंदर्यीकरण के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं तैयार हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या इस बार अरपा बचेगी या फिर योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी? प्रमुख काम था कि अरपा में पानी रहे और शुद्ध पानी रहे, नालों का पानी उसमें न जाए। उसको लेकर कोई भी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जागृति दिखाई नहीं देती। कुछ अरपा के चाहने वाले, मानने वाले कोर्ट भी गए, कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। कोर्ट ने इसमें वकीलों की एक टीम बनाई अरपा मित्र के नाम से, जो आज भी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन 4-5 सालों के प्रयास में अभी तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है कि अरपा उत्थान को लेकर कोई काम हो रहा हो। फिलहाल अरपा को बचाने की मुहिम एक बार फिर उम्मीद जगा रही है। समाज आगे आया है, जिम्मेदारी उठाने की बात हो रही है, लेकिन जब तक योजनाएं जमीन पर नहीं उतरेंगी, तब तक अरपा का अस्तित्व खतरे में ही रहेगा। अब देखना होगा कि इस बार ये अभियान बदलाव लाता है या फिर अरपा बचाने की कोशिश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगी। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।